नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी कहानी में जहाँ है चकाचौंध, शोहरत, बेइंतहा मोहब्बत और दर्द से भरी एक अधूरी दास्तान। ये कहानी है बॉलीवुड की चांदनी श्रीदेवी और एक प्रोड्यूसर जो उसके हुस्न पर फिदा हो गया था, बोनी कपूर की। एक प्यार जो एक घर उजाड़ कर बना था और एक रिश्ता जिसमें था इश्क, जुनून और अफसोस। श्रीदेवी का जन्म हुआ था 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव मीनामपट्टी में। उनका असली नाम था श्री अम्मा यंगर अयप्पन। 5 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी थी। हाँ, सिर्फ 5 साल की उम्र में। वो नन्ही बच्ची जब कैमरे के सामने आती थी तो डायरेक्टर तक चौंक जाते थे। उनकी आंखों में गहराई थी और मासूमियत ऐसी जो किसी को भी दीवाना बना दे। उन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम शुरू किया। धीरे धीरे वो बड़ी होती गई और उनके अभिनय में एक अजीब सी परिपक्वता आती गई। फिर आया वो दौर जब उन्होंने मुंबई का रुख किया। श्रीदेवी ने जब बॉलीवुड में एंट्री ली तो शुरुआत आसान नहीं थी। उनकी हिंदी कमजोर थी, लेकिन कैमरा जैसे उनसे प्यार करता था। हिम्मत वाला जो 1983 में रिलीज हुई थी, उन्हें स्टार बना दिया। उसके बाद तोहफा, नगीना, मिस्टर इंडिया, चांदनी, लम्हे, सदमा और फिर जुदाई। एक दौर आया जब लोग कहते थे अगर श्रीदेवी किसी फिल्म में है तो हीरो की कोई जरूरत नहीं। पहली नजर का इश्क। बोनी कपूर उस वक्त एक सफल प्रोड्यूसर थे। उनके छोटे भाई अनिल कपूर बॉलीवुड में तेजी से चमक रहे थे। एक दिन बोनी कपूर ने एक साउथ इंडियन फिल्म देखी जिसमें एक लड़की थी जिसकी आंखें बोलती थी। वो लड़की थी श्रीदेवी। बोनी ने उसी पल तय कर लिया, मुझे इस लड़की के साथ फिल्म बनानी है और शायद जिंदगी भी। उन्हें नहीं पता था कि यही लड़की एक दिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत बनेगी। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को पहली बार चेन्नई में एक स्टूडियो के बाहर देखा। श्रीदेवी सफेद साड़ी में थी, बाल खुले और चेहरे पर बिल्कुल कैमरे वाली मासूमियत। बोनी बस देखते रह गए। धीरे से वो बोले अपने दोस्त से, ये सिर्फ स्टार नहीं है, ये तो ख्वाब है। उसी दिन से बोनी कपूर ने मिस्टर इंडिया के लिए श्रीदेवी को साइन करने की ठान ली। डायरेक्टर बनने का बहाना, दिल जताने की कोशिश। मिस्टर इंडिया का सेट बना, लेकिन फिल्म के पीछे एक और कहानी बन रही थी। बोनी कपूर का दिल श्रीदेवी पर दिन ब दिन और गहराता गया। श्रीदेवी उस वक्त किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। वो बहुत शर्मीली और प्रोफेशनल थी, लेकिन बोनी ने कभी हार नहीं मानी। सेट पर रोज उनके लिए फूल भेजना, उनकी पसंदीदा खाना मंगवाना, शूट के बाद उन्हें ड्रॉप करने के बहाने बनाना और धीरे धीरे उनके परिवार के करीब जाना। श्रीदेवी को भी ये सब अच्छा लगने लगा था, लेकिन उन्होंने इसे कभी कबूल नहीं किया। एक दिन शूटिंग के बाद बोनी ने श्रीदेवी से पूछा, क्या आप कभी अकेले महसूस करती हैं? श्रीदेवी ने धीरे से कहा, मैं हमेशा अकेले ही रही हूँ। लोग मेरी स्टारडम से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। उसी दिन बोनी कपूर ने पहली बार दिल की बात कह दी, मैं तुमसे
सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारी फिल्मों से, ना तुम्हारे नाम से, बस तुमसे। श्रीदेवी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी आंखें नम थी। शायद उन्होंने भी अपनी तन्हाई में किसी को महसूस किया था। छुप छुप कर मिलने का रोमांस, 1986 से 1992 तक। ये वो दौर था जब बोनी और श्रीदेवी प्यार में डूबे थे, लेकिन दुनिया से छुपकर। श्रीदेवी के घर पर बोनी अक्सर काम के बहाने आते, लेकिन कुछ घंटे उनके साथ बिताकर दुनिया की सबसे बड़ी खुशी महसूस करते। कभी कभी वो साथ ड्राइव पर ले जाते। बारिश में भीगते हुए श्रीदेवी को देखते तो बोनी कहते, तुम बारिश में भी फूल जैसी महकती हो। श्रीदेवी मुस्कुराती थी और बोनी को बस वही मुस्कान काफी लगती थी। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को एक हैंडमेड डायरी गिफ्ट की, जिसमें लिखा था, हर दिन तुमसे शुरू होता है और तुम पर खत्म। एक सिल्क की साड़ी जो उन्होंने पहली बार चेन्नई में उन्हें पहने देखा था। एक सोने की चेन जिस पर छोटा सा एस लिखा था। श्रीदेवी वो सब चीजें सहेज कर रखती थी, क्योंकि अब उनका दिल भी धीरे धीरे उसी तरफ खींच रहा था। लेकिन प्यार आसान नहीं होता। बोनी कपूर पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी थी मोना कपूर और 2 बच्चे, अर्जुन और अंशुला। श्रीदेवी को ये सब बातें पता थी। वो एक दिन बोली, मैं किसी का घर तोड़ना नहीं चाहती, मैं पाप में नहीं जी सकती। उस दिन बोनी कपूर पहली बार रोए। उन्होंने श्रीदेवी का हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरा घर नहीं तोड़ रही हो, तुम मुझे नया जीवन दे रही हो। श्रीदेवी का रिश्ता टूटा और दूरी बढ़ गई। श्रीदेवी ने कुछ वक्त के लिए बोनी से दूरी बना ली। वो फिर से खुद को फिल्मों में झोंकने लगी, चांदनी, लम्हे, जुदाई। लेकिन उनके दिल में एक खालीपन रह गया। बोनी कपूर रोज एक खत भेजते। हर खत में एक ही लाइन होती, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। प्यार जब आसान होता है तो वो सिर्फ फैंसी लगता है, लेकिन जब प्यार के लिए कुर्बानी देनी पड़े तब वो इबादत बन जाता है। श्रीदेवी और बोनी कपूर की मोहब्बत अब उस मोड़ पर थी जहां उन्हें किसी एक का दिल तोड़ना ही था, ताकि उनका प्यार आगे बढ़ सके। बोनी कपूर के दिल में अब बस श्रीदेवी थी, पर एक और थी मोना कपूर, एक अच्छी पत्नी, एक समर्पित माँ। श्रीदेवी जब बोनी के करीब आई थी तो उस समय मोना के घर में एक मेहमान की तरह रह रही थी। कुछ महीनों तक वो बोनी, मोना और उनके बच्चों के साथ एक ही घर में थी। मोना ने बाद में इंटरव्यू में कहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे मेरी जिंदगी मुझसे चुपचाप छीनी जा रही थी। बोनी और श्रीदेवी के अफेयर में सबसे ज्यादा असर पड़ा अर्जुन कपूर पर। तब वो सिर्फ 11-12 साल के थे। अर्जुन ने एक बार कहा, मैंने देखा कि मेरी माँ हर रात रोती थी और मेरे पिता किसी और को चाहने लगे। ये रिश्ता बोनी और अर्जुन के बीच लंबे समय तक दरार बन गया था। 1995 में बोनी कपूर ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मोना कपूर से तलाक लिया और श्रीदेवी को सीक्रेट तरीके से एक मंदिर में शादी का प्रस्ताव दिया। श्रीदेवी उस वक्त प्रेग्नेंट थी और उन्होंने बोनी से एक ही सवाल पूछा, क्या तुम सच में इस दुनिया से लड़ोगे? बोनी ने कहा, मैं पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ, बस तुम्हें नहीं।
श्रीदेवी और बोनी कपूर ने शादी की तमिल रीति रिवाजों से एक मंदिर में, जहां केवल गिने चुने लोग शामिल हुए। इस शादी की खबर बाहर आते ही बॉलीवुड में तूफान आ गया। मीडिया ने बोनी को घर तोड़ने वाला कहा और श्रीदेवी को दूसरी औरत कहा। जाह्नवी और खुशी, एक नई शुरुआत। 1997 में जन्म हुआ जाह्नवी कपूर का और कुछ सालों बाद खुशी कपूर का। श्रीदेवी ने खुद को पूरी तरह एक माँ में बदल दिया। हर सुबह बच्चों को नहलाना, स्कूल भेजना, उनका टिफिन बनाना। वो जो कभी ग्लैमरस सुपरस्टार थी, अब एक साधारण लेकिन बेहद प्यार करने वाली माँ थी। बोनी और श्रीदेवी ने साथ में बहुत खूबसूरत पल बिताए। श्रीदेवी को खूबसूरत बंगला गिफ्ट किया था बोनी ने, जो श्रीदेवी ने खुद सजाया। हर साल वेडिंग एनिवर्सरी पर श्रीदेवी खुद उनके लिए साड़ी पहनकर किचन में खाना बनाती थी। बोनी ने श्रीदेवी को पेरिस ट्रिप पर प्रपोज दोबारा किया, जहां उन्होंने कहा था, पहली बार तुझे दिल दिया था, अब दोबारा जिंदगी देना चाहता हूँ। श्रीदेवी का करियर ब्रेक और घरेलू जिंदगी। 1997 में जुदाई के बाद श्रीदेवी ने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया। वो कहती थी, मैंने इतने साल इंडस्ट्री को दिए हैं, अब मैं माँ हूँ, पत्नी हूँ और यही मेरी सुपरहिट फिल्म है। वो बर्तन धोने से लेकर बेटी की स्कूल मीटिंग तक सब खुद करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें अभिनय की तलब रहती थी। बोनी कहते थे, मैं जानता था उसकी आंखों में कैमरे की भूख थी, लेकिन उसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया था। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को फिर से कैमरे के सामने लाने की कोशिश की और आखिरकार आया मौका गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश। श्रीदेवी पहले हिचकिचाई और फिर बोली, अगर मैं कम बैक कर रही हूँ तो मैं एक्ट्रेस बनकर नहीं, माँ बनकर आऊंगी। फिल्म सुपर हिट हुई। लोगों ने कहा, श्रीदेवी ने सिर्फ कम बैक नहीं किया, एक्टिंग का लेवल ही बदल दिया। फिर से प्यार, फिर से जवानी। 2012 से 2017 बोनी और श्रीदेवी के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। दोनों रोज रात को एक दूसरे को चिट्ठी जैसे मैसेज भेजते थे। बोनी हर हफ्ते श्रीदेवी को एक नया साड़ी गिफ्ट करते थे। श्रीदेवी कभी कभी बोनी के लिए राजमा चावल बनाती थी खुद से। एक बार बोनी ने कहा, मुझे हर रोज ऐसा लगता है जैसे मेरी शादी आज ही हुई है। तुम्हें देखकर आज भी दिल धड़कता है श्री। हर मोहब्बत को एक मंजिल नहीं मिलती, कुछ मोहब्बत वक्त से पहले रुक जाती है, लेकिन उनके एहसास, उनकी खुशबू सालों तक दिलों में ताजा रहती है। दुबई का वो आखिरी ट्रिप। साल 2018 फरवरी का महीना। बोनी कपूर, श्रीदेवी और उनका परिवार दुबई में मोहित मारवाह की शादी में शामिल होने गए। जाह्नवी अपनी शूटिंग के कारण मुंबई में थी, लेकिन श्रीदेवी बहुत खुश थी। नाच गाना, परिवार, फोटोशूट, रंग बिरंगे कपड़े। श्रीदेवी अपनी बेटी की शादी का सपना भी वहीं बुन रही थी। सब शादी से वापस लौट चुके थे, लेकिन श्रीदेवी कुछ शॉपिंग के लिए दुबई में रुक गई। बोनी कपूर ने एक सरप्राइज प्लान किया। वो श्रीदेवी को बिना बताए दुबई लौटे। उन्हें डिनर पर ले जाना चाहते थे, ठीक वैसे जैसे 20 साल पहले किया था। होटल के कमरे में जब श्रीदेवी ने बोनी को देखा तो हैरान रह गई। बोनी मुस्कुराए और बोले, आज फिर तुमसे पहली बार इश्क हो गया।
शाम करीब 8 बजे श्रीदेवी वॉशरूम गई। काफी देर तक बाहर नहीं आई। बोनी ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। फिर उन्होंने होटल स्टाफ को बुलाकर दरवाजा तुड़वाया और अंदर श्रीदेवी बाथटब में बेसुध पड़ी थी। पहले तो रिपोर्ट आई कि कार्डियक अरेस्ट है। फिर अगले दिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में लिखा गया डेथ ड्यू टू एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। पूरे देश में हंगामा मच गया। क्या श्रीदेवी ने शराब पी थी? क्या दवाइयों का ओवरडोज हुआ? क्या यह कोई प्लान था? लोगों ने सवाल उठाए, उंगलियां उठाई, लेकिन जो सबसे ज्यादा टूटा था वो था बोनी कपूर। बोनी ने अपने टूटे दिल के साथ मीडिया को जो कहा वो आज भी हर किसी को रुला देता है। मैं उसे डिनर पर ले जाना चाहता था और वापस उसकी लाश लेकर आया। मैंने सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, अपने दिल का टुकड़ा खो दिया। श्रीदेवी का पार्थिव शरीर जब भारत पहुंचा तो पूरा देश सड़कों पर था। बॉलीवुड की हर बड़ी हस्ती, लाखों फैंस और एक सन्नाटा। एक चुप रहने वाली औरत, एक टूटकर चाहने वाला मर्द, और वो रिश्ता जो वक्त से लड़कर बना लेकिन किस्मत से हार गया। श्रीदेवी और बोनी कपूर की कहानी एक ऐसी दास्तान जो खत्म होकर भी कभी खत्म नहीं होती। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।